अक्सर हमने देखा होता है कि जैसे ही सीज़न चेंज होती है धीरे धीरे लोग बीमार होने लगते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आयुर्वेद में ऋतुचर्या और दिनचर्या दोनों का बड़ा ही महत्व दिखाया है। समय समय पर हमें अपने शरीर का ध्यान रखना ही चाहिए। हमें हमारी आदतें और हमारा डाइट इसे भी चेंज करना चाहिए। कहते हैं कालो ही नाम भगवान। काल यानी समय है, वही भगवान है और उसका जो इम्पैक्ट है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेके सजीव, निर्जीव और बहुत ही विशाल जैसे कि ग्रह, नक्षत्र हर चीज पे पड़ता है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो काल से बच पाए। तो हमारा शरीर कैसे बच पाएगा? बोला है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसे जैसे बाहर होता है वैसे वैसे ही चेंजेस हमारे शरीर में भी शुरू होता है। तो आप भी ये सीजन में बीमार होना नहीं चाहते हैं तो आइए जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। नमस्कार, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट, आज आपको बताऊंगी कि आप ऐसे क्या चेंजेस करें, वर्षा ऋतु में क्या बदलाव आते हैं हमारे शरीर में और हमारा डाइट, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। और लास्ट में हम जानेंगे कि ऐसी नॉर्मल सी कौन सी औषधियाँ है जिसका सेवन करने से हम बीमार होने से बच पाते हैं। तो वर्षा ऋतु जो है वो सावन और भादों में आती है, मिड जुलाई से लेके मिड सितंबर तक। ये तो हम सभी जानते हैं। जब भी बारिश कंटिन्यूस शुरू हो जाती है और क्लाउड्स जो है वो बिना थंडर स्टॉर्म से ऐसे ही बरसते रहते हैं, हर जगह पे पानी भर जाता है, नदियाँ, तालाबे सभी कुछ भर जाता है। जल तत्व जो है वो पृथ्वी के जो दूषित होती है या तो गंदगी होती है उसी के साथ मिलके दूषित हो जाता है। ऐसे में पौधे, सब्जियां, अनाज, दाल ये सभी में बल की हानि होती है, वीर्य उसका थोड़ा सा कम हो जाता है। उसी के साथ साथ हमारे शरीर में भी बल का क्षय होने लगता है। वैसे ही अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, हमारे शरीर में वायु बढ़ता है तो वायु के रोग भी बढ़ने लगते हैं। पित्त जो है वो संचित हो जाता है, अम्ल रस है वो बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप हमारी जो अग्नि मंद होने से मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लगिश होने लगता है, वायु के रोग बढ़ते हैं, खाना पीना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसा क्या करें? चलिए जानते हैं कि वर्षा ऋतु में हमें क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले जैसे हमने बोला कि मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो जाता है और अग्नि मंद होती है, तो हमारा खाना जो है वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए और फ्रेश ताज़ा बना हुआ खाना खाना चाहिए। उसमें डेली में हमें जैसे कि गेहूँ, जौ और चावल से बना खाना खाना चाहिए। हमारे खाने में खाने से पहले अदरक जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया हो, उसमें सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू मिला के हमें थोड़ा सा खाने के पहले लेना चाहिए, जिससे कि हमारी जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है और हमारा डाइजेशन है वो ठीक से हो जाता है। उसी के साथ साथ ये ऋतु में हमें थोड़ा सा खट्टा और नमकीन जैसा सूप जो कि ताज़ा ताज़ा बना हुआ है, जहाँ तक हो सके वेजिटेबल सूप लेना चाहिए। मीट को या तो मांस को आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे ही ठंडे ठंडे दिन आते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश बरसने लगती है, उसी टाइम पे हमें थोड़ा सा ऑयली खाना खाना चाहिए।
क्योंकि तेल जो है वो परम वात शामक है। उसी की वजह से हमारे भारतवर्ष में बारिश होते ही पकोड़े खाने का रिवाज है, जिसमें पकोड़े को चटनी के साथ खाया जाता है, जो कि अग्नि को प्रदीप्त करता है और वायु को कम करता है। तो जो भी कूलर डे है, माने कि ठंडी ठंडी वाले दिन है, उसमें आप भी थोड़ा सा ऑयली और चटपटा सा खाना जरूर खाइए। पानी जो है उसे उबाल के ठंडा करके लीजिए। अगर तो आपको थोड़ा सा बलक्षय लगता है या तो वीकनेस फील होती है, तो पानी में थोड़ा सा हनी मिला के 1 गिलास पीजिए, जिससे कि आपको बड़े ही राहत मिलेगी, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। उसी के साथ साथ हमें ये ऋतु में सलाद और ग्रीन सब्जी को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें बल का क्षय होता है। पानी ज़्यादा होने की वजह से कहते हैं आयुर्वेद में कि वीर्य उसका कम होता है। उसी के साथ इसमें सूक्ष्म जीव, वायरस, बैक्टीरिया और कीड़े रहने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है। तो जहाँ तक हो सके बॉयल और ताज़ा बना हुआ गरम खाना खाना चाहिए। सलाद, वेज को कम करना चाहिए। दाल जैसे कि मूंग, मसूर, अरहर, ये दाल हमें लेनी चाहिए। मोटी वाली दाल जैसे कि राजमा और छोले, ये सब कम खाना चाहिए, क्योंकि ये डाइजेशन में थोड़ा सा हेवी होता है। जो लोग अदरक, लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं, वो लोगों को चाहिए कि लहसुन थोड़ा खा सकते हैं, प्याज को थोड़ा खाने में कम करना चाहिए, क्योंकि प्याज में भारी मात्रा में वाटर कंटेंट रहता है और वो डाइजेशन को अगेन स्लगिश करता है। दालें जो जब बनाते हो तो उसमें थोड़ा जिंजर और गार्लिक जरूर से ऐड कीजिए। दालों को थोड़ी पतली रखिए। छोंक जब लगाए तभी उसमें लौंग जैसी औषधियाँ जरूर डालिए, इससे कि ये सुपाच्य बने और आपका खाना जल्दी पच जाए। ये ऋतु में हमें फर्मेंटेड चीज़ें जरूर खानी चाहिए, पर ये कुक होनी चाहिए। आप उगाए हुए मूंग या तो स्प्राउट्स नहीं खाना चाहिए। अगर तो आप स्प्राउट्स खाना चाहते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि उसमें जलगुण बढ़ता है, जो कि वात बढ़ाता है। तो उसे आप थोड़ा सा बॉईल करके या तो छोंक लगा के ऑयल में सोटे करके गार्लिक या तो हींग का झोंका लगा के खा सकते हैं। जहाँ तक हो सके उगे हुए अनाज को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये ऋतु जो है वो सबसे बेस्ट है मेथी खाने के लिए, क्योंकि मेथी जो है वात को कम करती है। उसी के साथ उसमें एक पिच्छिल गुण बताया है, जो कि थोड़ा सा मेथी चिकनाहट वाली होती है। उसे भिगो के चबा के खाने से हमारे शरीर में क्लेदक कफ बढ़ता है, जो कि एक हमारी सारे जॉइंट्स के बीच में रहता है। गर्मियों की वजह से क्लेदक कफ थोड़ा कम हो जाता है, उसी का स्थान वायु ले लेता है। तो वर्षा ऋतु में ऐसे लोग जिसे कि जॉइंट पेन हो रहा है, गठिया है, या तो जिनको नी पेन हो रहा है, ये लोगों को चाहिए कि गुनगुने पानी में 1 चम्मच मेथी को भिगो के सुबह वो पानी ले ले। अगर तो पित्त ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो वही दाने को आप चबा के भी खा सकते हैं। उसी के साथ आपको चाहिए कि दूध, पानी, ये सभी थोड़ा सा उबाल के ले और सौंठ और अदरक का यूज़ ज़्यादा करें। दही जो है वो आपको ये ऋतु में नहीं खाना चाहिए। दही को अभिसंधि बोला है। ये हमारे पाचन में थोड़ा धीमापन लाता है या तो डाइजेशन को स्लगिश करता है। आपको चाहिए कि आप पतला सा बटर मिल्क लें। जहाँ तक हो सके उसमें हल्का सा ऑयल में जीरा
या तो भुना जीरा डाल के सेंधा नमक डालिए और कड़ी पत्ता और जीरा का छोंक लगा के हल्की सी हींग डाल के अगर तो आप खाने के बाद छाछ लेंगे तो आपको खाना बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वर्षा ऋतु में ऑलरेडी जल तत्व ज़्यादा होता है, पानी दूषित होता है। ज़्यादा पानी पीने से अगेन आपको अग्निमांद्य होके आपका डाइजेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। आपको बाहर का खाना, बासी खाना, ठंडा खाना ये सभी अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ताज़ा ताज़ा बना हुआ गरम खाना ही खाना चाहिए। आइए बात करते हैं कि आपको वर्षा ऋतु में कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। सबसे पहले हमारे यहाँ कहते हैं कि गर्मियों में आप दिन में थोड़ा सा सो सकते हैं। थोड़ा सा दोपहर का नैप लेने से समर में आप में बल की वृद्धि होती है। वहीं पे जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है आपको दिन में सोना बिल्कुल ही बंद करना चाहिए क्योंकि उससे आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म जो है और स्लो और स्लगिश हो जाता है, खाना ठीक से नहीं पचता है। दूसरा जो कर है वो है ज़्यादा श्रम नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में बल की हानि होती है, उसी के साथ साथ आपके शरीर में वायु की वृद्धि होती है। ज़्यादा श्रम करने से, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, दौड़ने से यही सबसे अगेन वात की वृद्धि होती है। उसी वजह से गैस बढ़ने से, आपकी हार्ट जो है उसके हार्ट बीट बढ़ने से और बल का क्षय होने से ये ऋतु में हार्ट अटैक भी थोड़ा सा जल्दी आता है। और जब भी सूर्य जब निकलता है उस टाइम पे आपको तेज धूप में जाने से भी बचना चाहिए क्योंकि सूर्य जो है वो अगेन हम में बल का क्षय करते हैं और बल की हानि करते हैं। हमें अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे ड्राई और क्लीन रखना चाहिए क्योंकि ये ऋतु में मच्छर ज़्यादा होता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और अगेन इम्यूनिटी जो है वो कम होने से हमारे शरीर में रोगों का जो है वो अटैक जल्दी होता है। कुछ लोगों को बहुत सारी एलर्जी भी होती है। जहाँ तक हो सके गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। हमारे शरीर को भी जल्दी से पोंछ के ज़्यादा गीला नहीं रखना चाहिए। बारिश के पानी में चलना नहीं चाहिए। अगर तो हम बारिश में भीग गए तो बहुत ही जल्दी हमें अपने कपड़े चेंज करके बालों को सुखा देना चाहिए। एकदम गर्मी से हमें एसी में नहीं जाना चाहिए और हमारे गीले कपड़े और गीले बालों के साथ बारिश में एसी वाले कमरे में बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि अग्नि कम होती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा लो हो जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप सूप या तो कोई हर्बल टी लेके अपने आप को थोड़ा सा वार्म रखिए क्योंकि ठंडे शरीर पे बैक्टीरिया और वायरस का बहुत ही जल्दी असर होता है और हमारा कम हुई इम्यूनिटी हमें जल्दी से इन्फेक्शन को एक्सपोज कर देती है। और एक चीज़ है कि हमें वर्षा ऋतु में जो है वो ज़्यादातर बाहर नहाना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है उसमें भी बैठना नहीं चाहिए। हमारे जो गीले कपड़े हैं उसे जल्दी से जल्दी सुखाना चाहिए और आयुर्वेद में कहा है कि हमारे घर में हमारे सूखे हुए कपड़ों को, हर चीज़ को धूप देना चाहिए। गुगुल, लोबान, सूखे हुए नीम के पत्ते ये सब जला के दिन में हमें धूप ज़रूर करना चाहिए। इससे बैक्टीरिया और वायरस कम हो जाता है। जहाँ तक हो सके मच्छर से भी बचना चाहिए।
धूप ज़्यादातर संध्या टाइम पे करना चाहिए। संध्या दो होती है, एक तो जब सूर्य निकलता है और दूसरा सूर्य ढलता है। ये दो टाइम ऐसे हैं जहाँ पे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है। उसी टाइम पे हमें थोड़ा सा घी डाल के धूप जरूर करना चाहिए। हमारे कपड़े को भी थोड़ा सा धूप देना चाहिए। हल्का हल्का व्यायाम करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, ये सभी हमेशा ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद ही होता है। वर्षा ऋतु जो है उसमें पित्त का संचय होता है, दोष बढ़ जाते हैं, तो ये ऋतु में शोधन का बड़ा ही महत्व है। आइए जानते हैं कि हमें ऐसी कौन सी औषधियों का सेवन करना चाहिए। उसमें सबसे पहले है गिलोय। वर्षा ऋतु में गिलोय बहुत ही आसानी से मिल जाती है और गिलोय का सेवन करने से हमें बहुत सारी रोगों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि गिलोय जो है वो दीपन पाचन में सर्वश्रेष्ठ औषधि है। हमें गिलोय का इतना सा टुकड़ा लेके उसे थोड़ा थोड़ा कूट के पानी में भिगो देना चाहिए। सुबह यही पानी को उबाल के काढ़ा बना के आधा कप जरूर लेना चाहिए। जो लोगों को डायबिटीज़ है या तो वैसे लोग जिसका शुगर आसानी से कम हो जाता है, वो लोगों को उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के लेना चाहिए। गिलोय के सेवन करने से आप बुखार से आसानी से बच सकते हैं और अनेक जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया और वायरस के अटैक से भी बच सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है। उसी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी औषधि है, वो है हरितकी। बाल हरितकी या तो हिमेज, उसे हल्का हल्का एरंड तेल में भून के सेंधा नमक लगा के दिन में 2 बार खाने से या तो चूस के उसको सुपारी की तरह लेने से हमारे शरीर का शोधन होता है और वर्षा ऋतु है वो शोधन करने के लिए श्रेष्ठ है। जैसे ही हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और हम बहुत सारी तकलीफ़ों से बच सकते हैं। एक वैसा ही औषध है हिंगवाष्टक। खाना खाने के बीच में थोड़ा सा हिंगवाष्टक घी में मिला के हल्के हल्के गुनगुने पानी के साथ लेने से, इसको लेने की विधि है, आधा खाना खाने के बाद आधा चम्मच हिंगवाष्टक ले लीजिए घी में मिला के, 1 घूंट गुनगुना पानी ले लीजिए, बाद में आधा खाना ले लीजिए। जो लोगों का डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा स्लगिश हो जाता है, जिसको पेट में गैस और एसिडिटी रहती है और ये ऋतु में गैस ऊपर आता है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके लिए हिंगवाष्टक सर्वश्रेष्ठ है। जो लोगों को बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होने लगता है ये ऋतु में, उनके लिए चाहिए कि ये ऋतु में वो दशमूलारिष्ट का सेवन जरूर करें। परम वात शामक होने के साथ साथ ये एक रसायन भी है, माने कि एंटी एजिंग है, एंटी ऑक्सीडेंट भी है और साथ ही साथ ये इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। जैसे कि हमेशा कहते हैं, एवरी डिसीज इज एन इन्फ्लामेशन। तो ये ऋतु में चाहिए कि खाना खाने के बाद 10 ml दशमूलारिष्ट को 25 से 30 ml पानी में मिला के या तो आधा कप पानी में मिला के खाने के बाद तुरंत ही उसका सेवन करें, तो आप वात रोगों से और जॉइंट पेन से बहुत ही जल्दी बच सकते हैं। छोटे मोटे जो इन्फ्लामेशन है आपके शरीर में, वो भी उससे दूर हो जाते हैं। आशा रखती हूँ कि आप भी ये सीज़न चेंज होने से डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव लाएंगे, अपने शरीर का शोधन करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा पाए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। शुभम भवतु।